हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये 3 जुलाई 2023 का ये सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर। सीआरपीएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल कुक का पेपर है, जिसमें जीके जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ये पीडीएफ पाने के लिए मेरा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप मैथ रीजनिंग के भी प्रश्न लगा सकते हैं। ये आज मेरी सेकंड क्लास है सीआरपीएफ की। चलते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन की तरफ और हिंदी। ऐसी वीडियो पाने के लिए ओल्ड पेपर की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कब शुरू हुई? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब शुरू की गई? तो ये 2001 में शुरू की गई। इसके साथ ध्यान रखें आप, तीन तलाक केस 2017 का है। विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ था, नोटबंदी। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड ये 1998 में आया था। ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हौसलेश्वर मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? हौसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावर तमिलनाडु। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर, जो अभी यूनेस्को में शामिल किया गया था, रामप्पा मंदिर। आंध्र प्रदेश की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सल्तनत काल के दौरान फारसी शब्द बंदगान का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? बंदगान का सही अर्थ है सैन्य सेवा करने वाले विशेष गुलाम। बंदगान का सही अर्थ है सैन्य सेवा करने वाले विशेष गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अकाल आंदोलन का नेतृत्व किस धर्म के नेताओं ने किया था? तो अकाल आंदोलन का नेतृत्व किस धर्म के नेताओं ने किया था? सिख धर्म के नेता। सिख धर्म। आप बता सकते हैं कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इस पे स्वर्ण किसने चढ़वाया था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस पहल से संबंधित हैं? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस पहल से संबंधित नहीं है? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। सेंट्रल हिंदी स्कूल की होम रूल लीग की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ये एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। 1925 कानपुर अधिवेशन की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, जो पहली महिला थी। डैश और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर का उड़ान परीक्षण किया था, जिसे 11 दिसंबर 2021 को पोखरण से स्टैंड ऑफ एंटी टेक मिसाइल को पहली बार लॉन्च किया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर बंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष इसके समीर कामत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी।
1969 को हुई थी इसकी स्थापना। इसके हेड बताएं आप कमेंट करके, कौन हेड कौन है। बाबर और राजपूतों के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में। देखिए 1526 में, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1528 में चंदेरी का युद्ध। 1526 में आप कमेंट करके बताएं कौन सा युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, जबकि केरल सबसे शिक्षित राज्य। 2011 की जनगणना किस नंबर की थी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन से नंबर की थी। इसके जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली। क्वेश्चन नंबर 10, मई 2021 में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो शकुंतला हरगे सिंह को सम्मानित किया गया। 2022 में मिट्टी के लाल रतनलाल जी को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसंरचना एक मूर्ति पर संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवताओं से आशीर्वाद मांगती है? ये वृता किया जाता है। ढोलुकुनी था, ये नृत्य कहाँ का है, आप कमेंट जरूर करें। देखिए मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ढोलुकुनीता कहाँ का है। पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और डैश शामिल हैं। पूर्वांचल में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ शामिल हैं। ये गारो खासी जयंती है, ये मेघालय की पहाड़ियाँ। भारतीय संविधान के भाग 3 को किस रूप में जाना जाता है? तो मानवाधिकार पत्र इसके रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 15, डैश राग का मुक्त प्रभाव है जिसमें कोई शब्द और कोई निश्चित ताल का उपयोग नहीं किया जाता? अलाप। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान गरीबी आंकलन का हिस्सा कौन नहीं था? तो BN दांडेकर, ये गरीबी आंकलन के हिस्सा नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 17, पूंजी बाजार डैश ऋण के उधार देने और उधार लेने से संबंधित है? तो मध्य अवधि और दीर्घावधि उधार देने और उधार लेने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, इंजीनियर और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में 2021 का इन्फोसिस पुरस्कार किसे मिला था? तो ये चंद्रशेखर नायर जी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 19, लोक संगीत और उसके संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सही संयोजक का चयन करें। डुमरी मेघालय का, चक्री जम्मू कश्मीर का। ये डुमरी मेघालय का नहीं है, चक्री जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है? तो माउंट थुलियर, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। एक सैंडल पीक और। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो डिब्बा बूंदी, पाश्चुरीकरण, हिमीकरण, विकिरण, इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से अब
किसने अपने अनुयायियों के साथ खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन शुरू की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं। ये लाल कुर्ती आंदोलन इनसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में सांची किस शैली के स्थापत्य महत्व के लिए लोकप्रिय है? तो ये बौद्ध स्थापत्य के लिए फेमस है। असामान्य पर्यावरणीय परिस्थितियों के संपर्क में आने वाले प्रोटीन में होने वाले भौतिक परिवर्तन को इस नाम से जाना जाता है? तो विकृतीकरण से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन डिवाइड प्रॉपरली? तो स्किन सेल, त्वचा कोशिकाएं। त्वचा कोशिकाएं। ये 25 क्वेश्चन जीके थे। अब चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होती है हिंदी। आप मेरी राय की डैश कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरी बात 16 आने सच है। आप मेरी राय की उपेक्षा कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरी बात 16 आने सच है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, वह सब भले लोग हैं। वह सब भले लोग हैं, इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शब्द से पक्ष या अनुसार का भाव प्रकट होता है? अनुकूल, प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 4, सर्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द अर्थ उपयुक्त रहेगा? सर्प, ब्याल, भुजंग, सांप, नाग, मणिधर। इसके कई पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुंभकर्ण डैश के लिए प्रसिद्ध है? भाई कहते भी हैं, वैसे नींद आ रही है तो कुंभकर्ण का भाई बहन है क्या? निम्नलिखित विकल्पों में से बागदान का संधि विच्छेद कीजिए। बागदान, बाक हलंत प्लस दान, बागदान। क्वेश्चन नंबर 7, उगले तो अंडा, निगले तो कोड़ी। इस कहावत के लिए उचित अर्थ का चयन करें। हर स्थिति में नुकसान होने की संभावना, यानी लॉस ही लॉस। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित नहीं रखता? वह नहाकर खाता है, सन्यासी होकर भी वह घरवासी है, वह विद्यार्थी होकर भी पढ़ता नहीं है, वह पैदल घर आया। ये नहीं, वह पैदल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके? अनिर्वचनीय, जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द होगा धन से संबंधित, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित अर्थ वाली कहावत की पहचान करें। दिखावटी ठाट बाट किंतु सार कुछ नहीं, यानी छप्पर पर फूंस नहीं और ठ्योड़ी पर नाच, ड्योड़ी पर नाच। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए, द्विगु समास मैंने आपको बताया था। पंचवटी, चौराया, त्रिरतन, दशानन, इसमें संख्या जुड़ जाए वो द्विगु समास का है। और जहाँ पाप पुण्य, ये आप बताएं किस समास का है? ये द्वंद्व समास का है।
माता पिता भाई बहन, ये द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अर्थ धन है? अर्थ का अर्थ धन है। भारत की अर्थव्यवस्था सॉरी, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। क्वेश्चन नंबर 14, दूर के काम में दखल देना, दूसरे के काम में दखल देना वाक्य के लिए सार्थक शब्द इनमें से कौन सा है? तो ये हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 15, आंख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र। नैन, नेत्र, लोचन, अच्छी, चक्षु, ये सभी आंख के पर्यायवाची। सर्वनाम का रूपांतरण डैश की दृष्टि से होता है? रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। क्वेश्चन नंबर 17, दध्योदन का संधि विच्छेद कीजिए। दधि प्लस ओदन, दध्योदन। क्वेश्चन नंबर 18, पीताम्बर में समास है। पीताम्बर, पीत है अमर, पीला है अमर, अर्थात बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द के विग्रह में तत्पुरुष समास होगा? तत्पुरुष समास, धरणीधर में तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 20, दधी बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए? उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। इस पंक्ति में उदधि शब्द किसका पर्यायवाची? देखिए, उदधि, पयोधि, जल निधि, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची। यहाँ से अपना पैराग्राफ आता है, कल छुड़वा दिया था, आज पढ़ते हैं इसको। जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। यह समाज की सुख संपन्नता के लिए एक भयंकर चुनौती है। महानगरों में कीड़ों मकोड़ों की भांति अस्वास्थ्यकर घोंसलों में आदमी भरा पड़ा है। न धूप, न हवा, न पानी, न दवा। पीले दुर्बल निराश चेहरे, यह संकट अनायास नहीं आया है। संतान को ईश्वरीय विधान और वरदान मानने वाला भारतीय समाज इस रक्तबीजी संस्कृति के लिए जिम्मेदार है। चाहे खिलौने को रोटी और पहनाने को वस्त्र ना हो, शिक्षा को शुल्क और रहने को छप्पर ना हो, लेकिन अध भूखे, अध नंगे बच्चों की कतार खड़ी करना हर भारतीय अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। यदि इस जनसंख्या पर नियंत्रण न हो सका तो हमारे सारे प्रयोजन और आयोजन व्यर्थ हो जाएंगे। धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। जब किसी समाज के सदस्यों की संख्या बढ़ती रहती है तो उससे उनके भरण पोषण के लिए जीवन उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वस्तुओं का उत्पादन तो गणितीय क्रम से होता है और जनसंख्या रेखा गणित की दर से बढ़ती है। फलस्वरूप जनसंख्या और उत्पादन दर में चोर सिपाही का खेल शुरू हो जाता है। आगे आगे जनसंख्या दौड़ती है और पीछे पीछे उत्पाद वृद्धि। वास्तविकता यह है कि उत्पादन वृद्धि के सारे लोभ को जनसंख्या की वृद्धि व्यर्थ कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं अलभ्य हो जाती हैं। महंगाई निरंतर बढ़ती रहती है। जीवन स्तर गिरता जाता है। गरीबी, अशिक्षा, बेकारी बढ़ती जाती है। देश वहीं का वहीं पड़ा रहता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्तबीजी संस्कृत का अर्थ है अधिक संतान उत्पन्न करने की संस्कृति।
क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश के अनुसार भारत में बढ़ती जनसंख्या के लिए जिम्मेदार है संतान को ईश्वरीय विधान और वरदान मानना। क्वेश्चन नंबर 23, बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव निम्न में से नहीं है। रोजगार के साधनों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या और महंगाई में क्या संबंध है। जनसंख्या बढ़ने से उत्पादन वृद्धि भी व्यर्थ हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक होगा बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप। ये 25 क्वेश्चन हिंदी के थे, 25 जीएस के कराए, 50 क्वेश्चन हो गए लगभग। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।